राठौड़ राजवंश, ठीक है। राठौड़ राजवंश जोधपुर राजस्थान में राठौड़ों की 3 रियासतें हैं। पहली रियासत है मारवाड़ रियासत 1240 ईस्वी में 13वीं शताब्दी 1240 ईस्वी रासिया द्वारा स्थापित, और दूसरी रियासत बीकानेर रियासत 1465 ईस्वी 15वीं शताब्दी में राव बीका द्वारा स्थापित की गई तथा किशनगढ़ तथा तीसरी राजधानी किशनगढ़ 17वीं शताब्दी में 1609 ईस्वी में महाराजा किशन सिंह महाराजा सिंह के पुत्र के द्वारा स्थापित की गई। भाटों ने राठौड़ों को हिरण्यकशिपु की संतान बताया तथा राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से हुई है। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का राजवंश था तथा मणि नयन से कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों को कन्नौज यूपी का निवासी बताया तथा जयसिंह घेड़वाल का वंशज बताया। डॉक्टर गौरीशंकर हेमचंद ओझा ने राठौड़ों को बंदायूं निवासी बताया तथा दयालदास की ख्यात में राठौड़ों को सूर्यवंशी बताया गया। राठौड़ राजवंश के संस्थापक राव सिंह, इनका समय सन 1240 ईस्वी में। इनकी प्रथम राजधानी खेड़ बाड़मेर राजधानियाँ खेड़, मंडोर, जोधपुर, सिवाना और जोधपुर है। मारवाड़ का राष्ट्रगान 200 है और इनकी कुल देवी नागनेची माता नागाना, बाड़मेर आराध्य देवी चामुंडा माता, मेहरानगढ़ दुर्ग। इनकी संप्रदाय माता नाथ इनका संप्रदाय नाथ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। मारवाड़ राठौड़ राजवंश की वंशावली देखते हैं। मारवाड़ राठौड़ राजवंश की वंशावली। राव सिंह के बाद आस्तान जी के बाद धुवर जी के बाद रायपाल, कर्णपाल, जालन, छाड़ा, तीड़ा, सलखा, वीरम, चूड़ा, रणमल, जोधा, सातल, सुज्जा, गंगा, मालदेव, चंद्रसेन, उदय सिंह, सूर सिंह, गज सिंह, ठीक है। यहाँ राव गज सिंह तक यह अंतिम राजा थे जिन्हें राव गज सिंह यूज किया। इनका शासनकाल 1619 से 1638 तक है। फिर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 तक से स्टार्ट होता है, 1638 से 1678 तक इनका शासनकाल चलता है। फिर महाराजा अजीत सिंह, महाराजा अभय सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा बख्त सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा सुमेर सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा हरवंश सिंह, ठीक है। क्या जाता है कि वीरम चूड़ा पैन रण में गया, जोधा का सातल सूझा, गंगा माँ का चंद्र उदय हुआ, सूर्य का गज है, गज का जसवंत कभी हारा नहीं, वो अजीत हैं, अभय हैं, अभय का आया राम से भक्त ने की विजय, भीम को सांप ने काटा तो मान लखी राज तख्त की, जसवंत सदा हो सुमेर उमेद हड़वंत। राव सिंह का शासनकाल सन 1240 ईस्वी से 1233 ईस्वी तक चलता है। इनका शासनकाल कुल 33 वर्षों तक होता है। उनका शासनकाल 33 वर्षों का कन्नौज यूपी राजा जयचंद गढ़वाल के वंशज थे। इनके पिता राव सिंह के पिताजी के नाम सेतराम जी हैं। राव सिंह के कुल 100 भाई थे। राव सिंह परिवार ब्राह्मणों के कहने पर पाली आए थे। राव सिंह लाखा पुलानी डाकू का अंत किया। राव सिंह ने अपनी प्रथम राजधानी खेड़ बाड़मेर में रखी तथा सन 1240 ईस्वी में खेड़ में राठौड़ राजवंश की स्थापना की तथा राव सिंह राठौड़ राजवंश के संस्थापक कहे जाते हैं। राव सिंह के बाद आस्तान जी शासक बनते हैं। आस्तान जी के पुत्र धुवर जी ने नागनेची माता का मंदिर नागाना बाड़मेर का निर्माण कराया। नागनेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आए थे। धुवर जी ने नागनेची की माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आए थे और उन्होंने ही नागनेची माता की मूर्ति आस्तान जी के पुत्र धुवर जी ने नागनेची माता का मंदिर नागाना बाड़मेर का निर्माण करवाया। नागनेची माता को चक्रसी माता, नीम नारायणी माता भी कहते हैं। जालन जी के समय मारवाड़ राजाओं के द्वारा साफा पहनने की परंपरा शुरू हुई थी जालन जी के समय, ठीक है। अब पढ़ते हैं सलका जी के 2 पुत्र थे, वीरम जी और मलिनाथ जी, ठीक है। वीरम जी द्वारा शासन किया जाता है और मलिनाथ जी संत महाराणी के संत कहलाते हैं और उनका संत मलिनाथ जी के पुत्र हैं जगमाल के वंशज महेचर कहलाए तथा इतिहास में जगमाल गिंदोरी की कहानी वर्ल्ड फेमस है, इंडिया फेमस है। वीरम राठौड़ की 2 संतानें थी, चूड़ा राठौड़ और तलीनाथ जी भी
संत थे, वो उनका मंदिर 500 जालों में बनाया गया है। चूड़ा राठौर शासक बनते हैं। चूड़ा राठौर राव चूड़ा राठौर का शासनकाल सन 1382 से 1423 तक है। इनके पिताजी का नाम वीरम राठौड़ है। इनके पिताजी का नाम वीरम राठौड़ है। राजधानी मंडोर नागाद्री नदी के किनारे बसा हुआ है मंडोर। ठीक है। प्रतिहारों की इंदा शाखा ने मंडोर को इनको दहेज में दे दिया था। मारवाड़ राठौर राजवंश के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इतिहासकारों ने इनकी तुलना महाराजा शिवाजी से की है। किसकी तुलना? वीरम राठौड़ की तुलना इतिहासकारों ने महाराजा शिवाजी से की है। वीरम राठौड़ ने नागौर में चूड़ा राठौड़ द्वारा नागौर में चूड़ा से कस्बा बसाया गया तथा चूड़ा की रानी चांद कवि ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। तो ये चांद बावड़ी आभा नदी दौसा में रावचूड़ा की प्रिय रानी किशोरी देवी के पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। हंसाबाई रावचूड़ा राठौड़ की पुत्री हैं, जिनका विवाह राणा लाखा से किया गया। रणमल राठौड़ को हंसाबाई के साथ मेवाड़ भेज दिया गया, जिसे ओलंदा कहते हैं। ओलंदा का अर्थ है मेवाड़। विवाह के समय भाई द्वारा बहन के साथ ससुराल चलना। ठीक है। रणमल राठौड़ के बारे में। रणमल राठौड़ मारवाड़ में इनको जोजावर की जागीर दी जाती है। रणमल राठौड़ को मारवाड़ में जोजावर की जागीर दी गई तथा राणा लाखा ने इनको घणला की जागीर दी तथा मेवाड़ में इन्होंने रणमल राठौड़ ने राघव देव की हत्या कर दी। हत्या करने के कारण कुंभा द्वारा भानुमली के सहयोग से रणमल राठौड़ की हत्या कर दी जाती है। राव जोधा सन 1438 से 1489 ईस्वी तक इनका 51 वर्ष तक शासन चलता है। राव जोधा रणमल राठौड़ के पुत्र थे। रणमल राठौड़ की हत्या कुंभा द्वारा भानुमली के सहयोग से हत्या कर दी जाने के बाद राव जोधा मेवाड़ से चले आते हैं और काहुनी गांव बीकानेर में चले जाते हैं और फिर वहां से हड़बुजी की सहायता से मंडोर विजय करते हैं। उस समय मंडोर पर अक्का सिसोदिया और आहड़ा हिंगलू का अधिकार था। हड़बुजी ने राव जोधा को कट्टर भेंट की तथा राव जोधा ने मंडोर जीतने के पश्चात हड़बुजी को बेंटी की जागीर दी। राव जोधा का राज्याभिषेक बगड़ी के ठाकुर अखेराज द्वारा किया गया। बगड़ी पाली में आई हुई है। मारवाड़ राजाओं का राज तिलक बगड़ी पाली के ठाकुर द्वारा अंगूठे के रक्त से किया जाता है और सरदार सिंह कहा जाता है। सरदार सिंह के समय कुमकुम से राज तिलक करने की परंपरा शुरू की गई। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राव जोधा मारवाड़ राठौड़ राजवंश के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राव जोधा को मारवाड़ राठौड़ राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। राव जोधा ने मारवाड़ में सामंत प्रथा का सर्वाधिक विकास किया है। सामंत प्रथा की शुरुआत कहे तो वो होती है। सामंत प्रथा की शुरुआत राव चूड़ा द्वारा की गई तथा सामंत प्रथा का सर्वाधिक विकास राव जोधा के काल में होता तथा सामंत प्रथा का तात्पर्य जागीरदारी व्यवस्था। राजधानी राव जोधा अपनी राजधानी जोधपुर को बनाते हैं। जोधपुर 12 मई 1459 को जोधपुर शहर की स्थापना 12 मई 1459 को करते हैं और आवड़ बावल की संधि 1453 ईस्वी को होती है। यह संधि राणा कुंभा मेवाड़ के राणा कुंभा और मारवाड़ के राव जोधा के बीच होती है, जिनकी मध्यस्थता इनकी बुआ हंसाबाई और हासे चारण ने की तथा इस रावण बावल की संधि सोजत पाली में है। राव जोधा द्वारा निर्माण कार्य एक मेहरानगढ़ दुर्ग चामुंडा माता का मंदिर है। मेहरानगढ़ दुर्ग है। पदमसर तालाब सेठ पदमचंद द्वारा रानीसर तालाब रानी चश्मा दे द्वारा चांद बावड़ी जोधपुर रानी चांद कंवर द्वारा बनाई गई। चांद बावड़ी जोधपुर रानी चांद कंवर द्वारा बनाई गई। राव जोधा के कुल 5 पुत्र थे, प्रमुख 5 पुत्र थे, जिसमें पहला है राव सातल, राव सूजा, राव निम्बा, राव दूधा और राव बीका।
राव सातल द्वारा मारवाड़ का शासक संभाला जाता है। फिर उनके पश्चात राव सूजा मारवाड़ के शासक बनते हैं, ठीक है। फिर और उनका तीसरा पुत्र है राव निम्बा सोजत में राठौर राजवंश की स्थापना करते हैं। राव दूधा द्वारा मेड़ता में राठौर राजवंश की स्थापना की जाती है। राव बीका द्वारा बीकानेर में राठौर राजवंश की स्थापना की जाती है। राव सातल जोधा के बाद जोधा का पुत्र है। जो जोधा के बाद राव सातल शासन संभालते। अजमेर के हाकिम मल्लू खान के सेनापति गुल्ला खान ने पिपाड़ के पास स्थित तीज का व्रत कर रही 140 तिजानियों का अपहरण कर लेते हैं, जिससे राव सातल क्रोधित हो जाते हैं और कोसाना का युद्ध करते हैं। किसके साथ? अजमेर के हाकिम मल्लू खान के सेनापति द्वारा पिपाड़ के पास तीज का व्रत कर रही तिजानियों को अपहरण कर लिया जाता है। तो इसके लिए युद्ध होता है कोसाना का युद्ध सन 1492 को होता है। कोसाना का युद्ध सन 1492 ईस्वी को जोधपुर में होता है। राव सातल विशेष गुल्ला खान विजय। राव सातल के सेनापति खींची सारंग ने गुल्ला खान का सिर काट लिया। राव सातल के सेनापति खींची सारंग जी ने गुल्ला खान का सिर काट लिया। राव सातल युद्ध में घायल हो जाते हैं। गणगौर के दिन राव सातल की मृत्यु हो जाती है। इसके कारण गणगौर का त्योहार इस दिन न मनाकर इसके अगले दिन मनाया जाता है। गिंदोड़ी का गुल्ला खान की पुत्री थी। राजस्थान की 3 रियासतें गणगौर का त्योहार इस दिन नहीं मनाती हैं। वैसे गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, लेकिन इन 3 रियासतों में गणगौर का त्योहार नहीं मनाया जाता। राजस्थान 3 रियासतें, पहली है मारवाड़ रियासत, दूसरी जैसलमेर, तीसरी बूंदी। गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है और गणगौर का त्योहार 18 दिनों तक चलता है। राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार गणगौर के दिन त्योहारों की समाप्ति तथा छोटी तीज श्रावण शुक्ल तीज को त्योहारों की शुरुआत होती है। गुल्ला नृत्य मारवाड़ में शीतलाष्टमी से गणगौर तक गुल्ला नृत्य किया जाता है। मारवाड़ में शीतलाष्टमी से गणगौर तक गुल्ला नृत्य किया जाता है, जिसमें महिलाएं छिद्रित मटके लेकर उसमें जलता हुआ दीपक रखकर गुल्ला नृत्य करती है। छिद्रित मटकी गुल्ला खान की प्रतीक मानी जाती है और इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय कोमल कोठारी को जाता है, जिनका संस्थान जिन्होंने एक रूपायन संस्थान बोरुंदा में स्थापित किए। नेक्स्ट राव सातल की मृत्यु के पश्चात उनके भाई राव सूजा बनते हैं। राव सूजा का शासनकाल सन 1492 से सन 1515 है। इनका शासन का 30 वर्ष तक चलता है। इनके पीछे राव सातल का शासनकाल जगह नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं राव सूजा 1492 से 1515 तक 30 वर्ष तक शासन करते हैं। राव जोधा के पुत्र राव बीकानेर के शासक राव बीका ने मारवाड़ पर आक्रमण कर राज्य की चिन्ह प्राप्त किए। राव बीका वही हैं जो राव जोधा के पुत्र थे, जिन्होंने बीकानेर जाकर बीकानेर राठौर राजवंश की स्थापना की, जिन्होंने क्या राज्य की शासन पर राज्य की चिन्ह प्राप्त करने के लिए बीकानेर पर आक्रमण किया और अपने राज्य के चिन्ह प्राप्त किए। वे राज्य की चिन्ह थे नागमेची माता की मूर्ति, ध्वज, नगाड़ा और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति। वापस बोलता हूँ, नगाड़ा माता की मूर्ति, ध्वज, नगाड़ा और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, ठीक है। इसके पश्चात राव गंगा बनते हैं। राव गंगा का शासन का सन 1515 से 1531 तक 16 वर्ष तक चलता है। राव गंगा राव सूजा के पौत्र थे। राव सूजा के पौत्र राणा सांगा की पुत्री उतमावती से विवाह करते। राव गंगा राणा सांगा की पुत्री पद्मावती या उतमावती से विवाह करते हैं और खानवा के युद्ध 17 मार्च 1527 में राणा सांगा की सहायता करते हैं और इस सहायता के लिए मालदेव के नेतृत्व में वे 4000 की सैनिक भेजते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेवकी का युद्ध सेवकी गांव नागौर में पड़ता है। यह युद्ध राव गंगा और उनका साथ राव जयसी द्वारा दिया जाता है। युद्ध दौलत खान और उनका साथ शेखा द्वारा दिया जाता है। उनके मध्य राव गंगा प्लस राव जयसी और विशिद दौलत खान प्लस शेखा द्वारा
युद्ध लड़ा जाता है जिसमें राव गंगा विजयी होते हैं। राव गंगा ने गंगा सागर तालाब गंगा बावड़ी का निर्माण कर राव गंगा ने गंगा से तालाब गंगा बावड़ी का निर्माण कर रानी नानक देवी ने असलेश्वर महादेव मंदिर जोधपुर बनवाया। मालदेव ने राव गंगा की हत्या कर दी और मालदेव को मारवाड़ का प्रथम हंता कहा जाता है कि मालदेव ने अपने पिता राव गंगा को अफीम से धुत नशे में अपने पिता को धक्का देते थे। उसका मानना अलग है। देखते हैं आगे। मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। प्रथम पितृहंता मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मालदेव महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसने गंगा की हत्या कर दी। विश्वेंद्रनाथ रेव राव गंगा अफीम के नशे में थी और विश्वेंद्रनाथ रेव के अनुसार राव गंगा अफीम के नशे में थी जिससे वे दूर से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं राव मालदेव का शासनकाल 1531 से 1562 तक है। इनका शासनकाल 31 साल तक चलता है। ये राव गंगा के पुत्र हैं। राव मालदेव के पिता का नाम राव गंगा, इनकी माता का नाम माणिक देवी। राज्याभिषेक सोजत पाली में होता है। इनका उपनाम मारवाड़ का पितृहंता, हसमत वाला राजा, वैभव वाला। हसमत वाला कहते वैभव वाला जिनके पास धन संपत्ति फूल कोई कमी नहीं हो। हिंदू बादशाह चांद कवियों ने इन्हें हिंदू बादशाह कहा है तथा बंदाइयों ने इन्हें पुरुष सारथी राजकुमार बताया है। हिंदुस्तान का शक्तिशाली शासक फरिश्ता ने बताया तथा राज्याभिषेक के समय मारवाड़ रियासत में केवल 2 परगने थे। राज्याभिषेक के समय मालदेव के राज्याभिषेक के समय कहा जाता है कि इनके समय केवल 2 परगने थे। पहला जोधपुर, दूसरी सोजत। जब मालदेव की मृत्यु होती है तो मारवाड़ में कुल 58 परगने थे। मालदेव ने पड़ोसी क्षेत्रों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की, जिसमें प्रमुख है भाद्रजन जालोर के सिंगल वीरा को पराजित करते हैं और जालोर के सिकंदर खान को पराजित करते हैं और फिर सिवाना के डूंगर सिंह को पराजित करते हैं और मांगले देवा को सिवाना का प्रबंधक नियुक्त करते हैं। सिवान के डूंगर सिंह को पराजित कर मांगलिया देवा को सिवाना का प्रबंधक नियुक्त करते हैं। वीरम राठौड़ को मेड़ता के वीरम राठौड़ को भी पराजित करते हैं। इनके बीच नाराजगी का कारण था दरिया जोश हाथी। ठीक है। पहोबा सहोबा का युद्ध। नेक्स्ट पढ़ते हैं पहोबा सहोबा का युद्ध 1541 से 1542 को होता है। ये युद्ध राव जयसिंह बीकानेर और मालदेव के बीच होता है, जिसमें विजय मालदेव होते हैं। राव जयसिंह लड़ते हुए इसमें राव जयसिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। राव मालदेव का हाथी रास्ता भटक कर ये वही दरिया जो हाथी हैं जो वीरमदेव राठौड़ के पास चला जाता है, जिससे और वीरमदेव राठौड़ द्वारा इसे कब्जे में कर लिया जाता है, लेकिन वापस मांगने पर नहीं देते, लेकिन फिर फाइनल दे देता है। लेकिन रास्ते कहा जाता है कि रास्ते में इस दरिया जो हाथी की मृत्यु हो जाती है, जिससे पहोबा साहिबा का युद्ध होता है, जो कि हमने पहले बताया था 1541 से 1542 में होता है। 1541-42 में होता है। ठीक है। सॉरी, पहोबा साहिबा का युद्ध क्या वीरम राठौड़ मेड़ता के बीच युद्ध होता है। दरिया जो हाथी के कारण युद्ध होता है। ठीक है। दरिया पहोबा साहिबा का युद्ध 1541-42 राव जयसिंह मालदेव के बीच होता है। हीराबड़ी पहोबा साहिबा युद्ध का प्रमुख कारण दरिया जो हाथी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हीराबड़ी का युद्ध। 1535 को नागौर में होता है। हीराबड़ी नागौर में आया हुआ है और हीराबड़ी का युद्ध सन 1535 में होता है। मालदेव वेसिज दौलत खान नागौर के दौलत खान के बीच होता है, जिसमें राव मालदेव नागौर के दौलत खान को हरा देते हैं। हीराबड़ी का युद्ध के विजेता राव मालदेव कहलाते हैं। 1535 ईस्वी। रानी उमादे भाटी राजा लूणकर्ण की पुत्री हैं। भाटी राजा लूणकर्ण जैसलमेर के भाटी राजा लूणकर्ण की पुत्री हैं रानी उमादे राव मालदेव की रानी हैं। रानी उमादे इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारमली उमादे की दासी हैं और उमादे मालदेव से नाराज होकर उमादे जो कि भाटी राजा लूणकर्ण की पुत्री हैं, मालदेव से नाराज होकर तारागढ़ अजमेर में चली जाती हैं। रूठी रानी का महल
तारागढ़ अजमेर में आए हुए ईसादास बारट जी द्वारा रानी उमादे को मानाकर वापस मारवाड़ ले आए थे, लेकिन आसाजी बारट ने रानी उमादे के सामने दोहा रखा, मान रखे तो पीर रखे तो तजमान, दो गाय न बनेंगी एक खंबे ठाण। तो ये सुनकर रानी उमादे गुंदों से पाली चली जाती हैं और केरवा राजसमंद में राव मालदेव की मृत्यु होने पर रानी उमादे सती हो जाती हैं। कहाँ हो जाती है? केरवा राजसमंद में राव मालदेव की मृत्यु होने पर रानी उमादे द्वारा सती हो जाती है। रानी उमादे ने राव मालदेव के बड़े पुत्र राम को गोद लिया था और राव मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र है बागा भारमली की प्रेम कहानी। भारमली वही है जो उमादे की दासी है और बागा भारमली की कहानी फेमस है। बागा भारमली की प्रेम कहानी कोटड़ा शिव बाड़मेर की है। मालदेव और हुमायूं के बीच संबंध। हुमायूं दिल्ली बादशाह था और जिसे शेरशाह सूरी के खिलाफ सहायता प्राप्त करने के लिए मारवाड़ पहुंचता है और जोगी तीर्थ में हुमायूं ठहरता है। हुमायूं मालदेव के पास अपने वार्तालाप करने हेतु 3 दूत भेजते हैं। पहला है अतक खां, रायमल सोनी और मीर समद। इसको याद कर सकते अरामी से याद कर सकते। अ से अतक खां, रा से रायमल सोनी, मीर से मीर समद। मुल्ला सुर्ख हुमायूं का पुस्तकालय अध्यक्ष था, जिसके कहने पर हुमायूं फारस चला जाता है और सॉरी 2 मिनट तो आखिरकार राव मालदेव द्वारा हुमायूं को सहायता नहीं दी जाती है और कहा जाता है कई इतिहासकार अलग अलग कथन है। जिस पर कहा है गुलबंदन और अबुल फजल ने कहा है कि मालदेव ने हुमायूं को सहायता न देकर उनके साथ धोखा किया, लेकिन डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर कानून को डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार मालदेव ने हुमायूं को सहायता न देकर उचित निर्णय किया। राव मालदेव और शेरशाह सूरी बादशाह हुमायूं का पीछा करते हुए मारवाड़ पहुंच जाता है और शेरशाह सूरी कहता है कि शेरशाह सूरी मालदेव को कहता है कि यदि तुमने हुमायूं की सहायता की तो काफिर यानी मालदेव तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेरशाह सूरी द्वारा यह कथन कहा गया है। फिर गिरी सिमेल का युद्ध होता है। गिरी सिमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को जेतारनपाली में होता है। यह युद्ध गिरी सिमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को शेरशाह सूरी और जेता व कुंपा मालदेव सेनापति के बीच होता है, जिसमें शेरशाह सूरी मुश्किल से जीत जाते हैं। कहा जाता है कि इस युद्ध में मालदेव की सेना बहुत ही खतरनाक थी लेकिन इससे डरकर शेरशाह सूरी सीधे युद्ध नहीं करता है और अपने सामदन भेद की नीति अपनाते हैं। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने अपने दूत के द्वारा पर्ची भेजकर जिसने मालदेव के सेनापति जेता हुकुम्पा को एक षड्यंत्र जाल में फंसा देते हैं और उन पर देशद्रोही का इंजाम लगा देते हैं, जिससे राव मालदेव उन पर शक करते हैं और उनको वहीं छोड़कर चले जाते हैं और उनको बेइज्जत करते हैं, जिससे जेता हुकुम्पा वो दुर्ग की रक्षा करते हुए वहीं शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जलाल खान जलवानी शेरशाह का सेनापति था, जो बैकअप फोर्स के रूप में आता है। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी हार चुकी होती है, लेकिन अंत में पीछे से जलाल खान जलवानी जो कि शेरशाह का सेनापति था, वो पीछे से सेना लाता है और शेरशाह सूरी जीत जाता है। और जब शेरशाह अंदर जाता है तो उसको बाजरे के अलावा कुछ नहीं मिलता है, तो शेरशाह सूरी कहता है कि मैं मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को देता। राव कल्याण में बीकानेर के राव कल्याण महल और मेरता के
वीरमदेव राठौर ने शेरशाह का साथ दिया था। इस युद्ध में बीकानेर के राव कल्याणमल और मेड़ता के वीरमदेव राठौर ने शेरशाह का साथ दिया। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राजपूतों की स्वतंत्रता एवं वैभव का इतिहास समाप्त हो गया। गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि राजपूतों की स्वतंत्रता इस ग्रीष्ममेल युद्ध के पश्चात, ग्रीष्ममेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को हुआ था। इस युद्ध के पश्चात राजपूतों की स्वतंत्रता एवं वैभव का इतिहास समाप्त हो गया। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार शेरशाह, ठीक है, नेक्स्ट बताएं। शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ दुर्ग में सूरी मस्जिद का निर्माण करते हैं और शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ दुर्ग ख्वास खान और ईशा खान को सौंप देते हैं। फिर नेक्स्ट पातेगांव मालदेव सीमेल युद्ध लड़े बिना पातेगांव चले जाते हैं और मालदेव पातेगांव से भाद्रजून और भाद्रजून से सिवान चले जाते हैं। फिर हरमाड़ा का युद्ध होता है 24 जनवरी 1557 को जयपुर में होता है। हरमाड़ा का युद्ध 24 जनवरी 1557 को जयपुर में होता है, जिसमें यह युद्ध हाजी खां तथा मालदेव वर्सेस राणा उदय सिंह के मध्य होता है, जिसमें हाजी खां और मालदेव जीत जाते हैं। इस युद्ध का कारण रंगराय पात्र थी। कौन थे? रंगराय पात्र। मालदेव रंगराय पात्र हाजी खान की बेगम थी, कहा जा सकता है। बेगम ने दासी कह सकते हैं, रखेल थी, जो हाजी खान की थी, जिसे राणा उदय सिंह ले जाता है और इसके हासिल करने के लिए युद्ध होता है। राम मालदेव को 52 युद्धों व 58 परगनों का विजय कहा जाता है। राम मालदेव को 52 युद्ध और 58 परगनों का विजय कहा जाता है। राम मालदेव साम्राज्य के कुल 58 परगने, राम मालदेव के साम्राज्य के कुल 58 परगने थे। राम मालदेव ने अपनी 2 पुत्रियों का विवाह मुस्लिम शासक मोहम्मद खिलजी और इस्लाम शाह सूर से करते हैं। इसके ट्रिक है कमली, KMLI कमली। के से कनकाबाई का विवाह मोहम्मद खिलजी गुजरात के और LI से अर्थ लाल बाई का विवाह इस्लाम शाह सूर से किया गया। मालदेव को मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता कहा जाता है। मालदेव ने मारवाड़ में पोकरण दुर्ग, सोजत दुर्ग, मेड़ता दुर्ग, गुंडाड़ा दुर्ग का निर्माण किया। राव मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग के चारों तरफ परकोटा का निर्माण किया। दरबारी कवि आशा बारट, इनके प्रमुख दरबारी कवि हैं, एक आशा बारट हैं और दूसरे हैं ईश्वरदास बारट। आशा बारट की प्रमुख रचना है बागा भारमली के दोहे, उमा दे कवित, गोगाजीरी पेड़ी। ईश्वरदास बारट, इन्होंने हाला झालारी कुंडलियाँ, हरिरस देवियाँ। राव मालदेव ने प्रिय रानी स्वरूपी देवी के पुत्र चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाया और चंद्रसेन के बड़े भाई राम उदय सिंह और नाराज होकर अकबर के पास चले गए। चंद्रसेन के बड़े भाई राम और उदय सिंह नाराज होकर अकबर के पास चले जाते हैं, जो कि राव चंद्रसेन के बड़े भाई हैं, और राव मालदेव द्वारा अपनी प्रिय रानी स्वरूपी देवी के पुत्र चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाया जाता है। और फिर राव चंद्रसेन 1562 से 81 तक शासन करते हैं और 19 वर्ष तक शासन करते हैं। इनके पिता का नाम राव मालदेव, इनके माता का नाम स्वरूपी देवी है। इनका उपनाम मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है। महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। राजपूत शासकों के आदर्श कहा जाता है। मारवाड़ का भूला भड़का नायक कहा जाता है। नाडोल का युद्ध होता है 1563 पाली में। तो 1563 में नाडोल पाली का युद्ध होता है। यह युद्ध राव चंद्रसेन और राम के मध्य होता है, जिसमें राव चंद्रसेन विजय हो जाते हैं। इस युद्ध से नाराज होकर राव चंद्रसेन के बड़े भाई राम अकबर के पास चले जाते हैं। अकबर राम की सहायता करने के लिए हुसैन कुली बेग के नेतृत्व में सेना भेजते हैं। फिर लोहावट का युद्ध होता है। यह लोहावट का युद्ध सन 1563 ईस्वी फलोदी जोधपुर में होता है। लोहावट का युद्ध 1563 ईस्वी फलोदी जोधपुर में होता है। राव चंद्रसेन और उदय सिंह के मध्य होता है, जिसमें राव चंद्रसेन जीत जाते हैं। उदय सिंह राव चंद्रसेन के बड़े भाई थे, जिनको फलोदी की जागीर दी गई थी। किसकी? फलोदी की जागीर उदय सिंह को दी गई थी। उदय सिंह नाराज होकर अकबर की शरण में चले जाते हैं। फिर मेहरानगढ़ का युद्ध होता है, जो 1564 में होता है। इस युद्ध में राव चंद्रसेन
हुसैन कुली बेग के मध्य होता है, जिसमें राजचंद्र सेन जीत जाता है। सबसे पहले देखो नाडोल का युद्ध होता है सन 1563 ईस्वी पाली में रामचंद्र सेन और राम सिंह के मध्य। फिर लोहावट का युद्ध होता है 1563 ईस्वी फलोदी जोधपुर में रामचंद्र सेन उदय सिंह के मध्य। फिर मेहरानगढ़ का युद्ध होता है जिसे 1564 में होता है, ये रामचंद्र सेन और हुसैन कुली बेग के मध्य होता है, जिसमें इन तीनों युद्धों में रामचंद्र सेन विजय रहता है। नवंबर 1570 को अमेरिकी राजा भारमेल के कहने पर अकबर द्वारा नवंबर 1570 को नागौर दरबार का आयोजन किया जाता है। इस नागौर दरबार में विभिन्न राजा भाग लेते जिनमें प्रमुख हैं बीकानेर के कल्याणमल, इन्होंने अकबर के अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और जैसलमेर के हरराज सिंह वे भी अकबर के अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और मारवाड़ के राम उन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली। और फिर मारवाड़ के उदय सिंह उन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मारवाड़ के रामचंद्र सेन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। मारवाड़ के राम और उदय सिंह मारवाड़ के राजा नहीं थे। रामचंद्र सेन अपने पुत्र राज सिंह को दरबार में छोड़कर जोधपुर आ जाते क्योंकि उन्होंने अकबर का झुकाव उनके बड़े भाई उदय सिंह की तरफ देखते हुए उन्होंने वहाँ से जाना उचित समझा और वह वहाँ से चले जाते हैं। अकबर ने यहाँ पर शुक्र तालाब का अकालात कार्य के हेतु शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। राय सिंह बीकानेर के राय सिंह अकबर ने 30 अक्टूबर 1572 को मारवाड़ का प्रशासक नियुक्त किया। रामचंद्र सेन जहाँ से जोधपुर चले जाते हैं। जोधपुर में हुसैन कुली बेग के नेतृत्व में आक्रमण होता है, जिससे वहाँ से रामचंद्र सेन चले जाते हैं और हुसैन कुली बेग को बीकानेर के राय सिंह को वहाँ का प्रशासक 30 अक्टूबर 1572 को वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। फिर राय सिंह वहाँ से भादरा जून चले जाते हैं, लेकिन भादरा जून जलाल खां वहाँ पर आक्रमण कर देते थे। तो रामचंद्र सेन भादरा जून से सिवाना चले जाते हैं। सिवाना में रामचंद्र सेन की संकट का राजधानी कहा जाता है। मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली सिवाना है। 1574-75 में शाहबाज खान को अकबर ने फिर आक्रमण करने तो भेजा जाता है, तो रामचंद्र से वहाँ से आगे बांसवाड़ा चले जाते हैं। बांसवाड़ा के रावल प्रताप सिंह के यहाँ रामचंद्र सिंह को कुछ समय तक ठहरते हैं और फिर वहाँ से आगे डूंगरपुर चले जाते हैं, लेकिन डूंगरपुर के रावल आस्कर ने उनको सहायता नहीं देते हैं, तो वह कोटड़ा उदयपुर चले जाते हैं। कोटड़ा उदयपुर में वहाँ महाराणा प्रताप से रामचंद्र सेन की भेंट होती है। कहाँ होती है? कोटड़ा उदयपुर में होती है। कुंभलगढ़ राजसमंद राणा प्रताप के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेते हैं। और फिर पोखरण दुर्ग जैसलमेर के हर राय को रामचंद्र सेन को पैसों की कमी होने के कारण उन्होंने जैसलमेर की हर राय के 1 लाख फदिये में नीलाम कर दिया। किसको? पोखरण दुर्ग को जैसलमेर की हर राय को 1 लाख के फदिये में नीलाम कर देता है। और फिर वह सोजत को विजय कर लेते हैं। सन 1579 में सोजत को विजय कर लेते हैं। फिर ढूंढाड़ा में बेरिसाल राठौड़ के घर पर खाने में जहर देने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी छतरी संचियाँ पाली में बनी गई हैं। सारण की पहाड़ियाँ जिस पर इनके साथ 5 रानियाँ सती हो जाती है। रामचंद्र सेन राजपूताने के प्रथम शासक थे, जिन्होंने जीवन भर मुगलों से संघर्ष किया। और राजपूताने के प्रथम शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। इन्होंने महलों के बजाय जंगल और पहाड़ों को चुना। और अकबर 1581 से 1583 तक जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया जाता है। फिर मोटा राजा उदय सिंह शासक बनते हैं। मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595 12 वर्ष तक शासन करते हैं और मारवाड़ के शासन संभालते हैं।
मोटा राजा उदय सिंह राव मालवे के पुत्र हैं। मारवाड़ के प्रथम राजा जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपनी पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई या इसे मलिका ए जहाँ कहा जाता है का विवाह 1587 ईस्वी जहांगीर से किया जाता है। इसके उन्होंने राजा मोटा राजा की उपाधि इनको राजा या राजा तथा मोटा राजा की उपाधि अकबर द्वारा दी जाती है। अकबर इनको जंगली राजा भी कहता था। किसको? मोटा राजा उदय सिंह को जंगली राजा भी कहा जाता था। कौन? अकबर। अकबर द्वारा इसको जंगली राजा भी कहा जाता था। अकबर ने इनको 1000 का मनसब प्रदान किया। मोटा राजा उदय सिंह को अकबर द्वारा इनको 1000 का मनसब प्रदान किया जाता है। अहुआ का जोहर ब्राह्मणों और चारणों द्वारा किया जाता है तथा ब्राह्मणों और चारणों की जागीरें मोटा राजा उदय सिंह द्वारा जब्त की गई। सिवाना का साका 1585 को होता है, जिसमें मोटा राजा उदय सिंह आक्रमण करते हैं और जिसमें जोहर होता है, जिसमें जोहर केसरिया होता है, जिसमें जोहर भानकंवर और केसरिया वीर कल्ला राय मल्होत्र के नेतृत्व में होते हैं। सिवाना का दूसरा साका कहलाता है। सिवाना का दूसरा साका 1585-87 में मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में होता है। जोहर भानकंवर केसरिया वीर कल्ला राय मल्होत्र के नेतृत्व में होता है। सिवाना का दूसरा साका कहलाता है। इन्होंने मलिनाथ पशु मेले की शुरुआत की। मोटा राजा उदय सिंह ने मलिनाथ पशु मेले की शुरुआत की। लाहौर में मस्जिद का निर्माण कराया तथा मारवाड़ में पहली बार मुगल सिक्के चले और मारवाड़ी चित्रकला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव पड़ा। इनकी मृत्यु लाहौर में हो जाती है। फिर इनके पुत्र राव सूर सिंह बनते हैं। राव सूर सिंह का शासनकाल 1595 से 1619 तक और 24 वर्ष तक चलता है। 1595 से 1619 तक चलता है। उन्होंने 24 वर्ष शासन करते हैं। राव सूर सिंह के पिता का नाम मोटा राजा उदय सिंह है। इनका राज्याभिषेक लाहौर में होता है। इनको स्वाई राजा अकबर द्वारा स्वाई राजा की उपाधि दी जाती है। अकबर द्वारा राव सूर सिंह को इसकी स्वाई राजा की उपाधि दी जाती है। अकबर जहांगीर के साथ राव सूर सिंह अकबर और जहांगीर के साथ दक्षिण भारत अभियानों पर नेतृत्व करते हैं और जहांगीर ने इनको 5000 का मनसब प्रदान किया। इन्होंने जहांगीर को राव सूर सिंह ने जहांगीर को रणवत फौज, श्रृंगार, हाथी भेंट किए थे।